नमस्ते दोस्तों। अभी जो आपने वीडियो देखा है वो कूपर हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। व्हाट्सएप पे सर्वाधिक ज़्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो इस वक्त। वीडियो में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि उनका कोई रिश्तेदार जो युवा है, जिसकी उम्र 25 के आसपास है, उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु किस कारण हुई है वो भी उसमें हंगामा करने के वक्त बोल रहे हैं कि इंजेक्शन देके मारा गया है। इस प्रकार का वाक्य नज़र आ रहा है और वायरल वीडियो के साथ में एक टेक्स्ट भी लिखा गया है। वो टेक्स्ट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो खामी किसकी है? अस्पताल की है, राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है? क्योंकि ठाणे ग्रामीण जो मुंबई से सटा एक परिसर है, मीरा भाईंदर शहर, उस शहर में उत्तन जो एरिया है उस वहाँ का भी एक वाकया सामने आया था फेसबुक पे। तो भी आपने देखा ये जो फेसबुक पे वीडियो वायरल हुआ है वो भी उत्तम का है। और मृत्यु के पश्चात उस बॉडी के ऑर्गन्स निकाले गए, उस वाक्य को लेकर वहाँ पर बवाल मचा हुआ है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस शांत करने का प्रयास करती है और फिर जाके कुछ वो मामला शांत हो जाता है। परंतु इस प्रकार के वाक़या मुंबई में, ठाणे, कई अन्य परिसरों में भी इस प्रकार के वाक़ये सामने आते रहे हैं। और शिवसेना के ही एक नेता है नितिन दानगावकर, जो गरीबों के मसीहा का टैग उनको लगा हुआ है। वह उनके पास कई ऐसे मसले आए हैं कि जहाँ पे कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है, बाद में उन्हें हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं देती, या तो फिर अधिक पैसों की मांग, यानी बिल जो है बहुत ही अधिक आता है और उसमें जाके कहीं वो कुछ कम कराने का प्रयास करते हैं। परंतु सवाल जो उठ रहा है दोस्तों, वो सवाल उठ रहा है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और इस बारे में कुछ आदेश निर्देश निकालने चाहिए ताकि लोगों को इस प्रकार के घटनाओं का सामना ना करना पड़े। एक दो दिन के बाद इनका, नितिन दानगावकर जी का, जो शिवसेना के नेता है, उनका एक वीडियो डेड बॉडी को लेके वायरल हुआ था कि वो डेड रिक्शा वाला जो है, जिसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से, फिर उसकी बॉडी, उसके पिताजी के बॉडी जो है उसके लिए वो लड़ते हैं, हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उनसे लड़ते हैं। उसके बाद में वो बॉडी, उनके बहसबाजी करने के बाद, जो भी है झगड़ा करने के बाद में वो बॉडी उन्हें वापस मिल जाती है। तो सवाल ये उठ रहा है राज्य सरकार पे है कि क्या राज्य सरकार को खुद पर भरोसा नहीं? क्योंकि उसके पश्चात उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है नया सेना भवन से, और उन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि कोरोना पेशेंट या कोरोना से संबंधित जिस प्रकार का भी जो भी विषय है कोरोना को लेकर, तो वो सेना भवन में उनको मिल सकता है, बाकायदा एप्लीकेशन कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। वो उस बारे में उनको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की सहायता करेंगे। सहायता ये रहेगी, या तो डेड बॉडी नहीं मिल रही या बिल अधिक आया है, उस बिल को कम कराने के लिए। तो राज्य सरकार पे सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार किस प्रकार से काम करना चाहती है राज्य में। गवर्नमेंट बॉडी का सही तरीके से इस्तेमाल करके राज्य करना चाहती है, या पद पर बैठने के बाद भी अपने जो नेता है उनके थ्रू काम कराना चाहती है? इस सवाल का जवाब राज्य सरकार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये तो अभी कहना मुश्किल है। परंतु इससे यह साबित हो जाता है कि राज्य सरकार एक तरफ जो पद है, मुख्यमंत्री पद, उसके दायरे में रहकर काम करना चाहती है, दूसरी तरफ अपने नेताओं को छूट दे के रखी है कि यदि किसी असहाय गरीब के साथ कोरोना के विषय को लेकर कोई घटना घट जाती है, उन्हें न्याय नहीं मिलता, तो वो सेना भवन आकर भी उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब दो तरह की सरकार
चल रही है महाराष्ट्र में। अब इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे क्या करते हैं वो उन पर निर्भर है, और गंभीरतापूर्वक उनको इस बारे में सोचना विचार करना चाहिए और जिला स्तरीय पर एक समिति बनाकर इस तरह के कई मसले जो है कोरोना को लेकर उस समिति के माध्यम से लोगों को न्याय देने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।